हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के नए वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कल ना मैं अपने कस्टमर के यहाँ पे गई थी, तो उन्होंने कस्टमर ने मुझे बताया कि मतलब मैं ना उनसे जैसे बातें करी थी, अपनी बहुत सारी बातें, मतलब बेटी के साथ की, अपने पापा के साथ की, बचपन की। जैसे ही मैं उनसे बातें कर रही थी तो उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया। मेरे चैनल का नाम पहले था मुस्कान विद ईशी, बट उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि आप ना अपने चैनल का नाम बदल के गपशप विद मुस्कान रखो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड ना मुझे भी कहीं न कहीं लगा कि वो सही कह रही हैं, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में इश्यू तो मेरे साथ होने नहीं वाली है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनका आइडिया मान लूँ, और मैंने अपने चैनल का नाम चेंज करके मुस्कान विद इशी से गपशप विद मुस्कान कर दिया है। और उम्मीद करती हूँ आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एंड उन्होंने मुझे एक और भी आइडिया दिया, और लिटरली मुझे वाकई लगा कि ये आइडिया मेरे मतलब काम का है। उन्होंने मेरे को बोला कि मुस्कान, जो किस्से तुम मुझे सुना रही हो, मतलब अपने जैसे मेरे पापा मुझे कुछ सिखाया करते थे बचपन में, वो सारी चीज़ें, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये सारी बातें अगर तुम अपने यूट्यूब पे चैनल में डालोगे, मतलब जो आपका चैनल है उस पर आप अपलोड करोगे, तो मतलब लोगों को मज़ा भी आएगा सुनने में। क्योंकि वो बोल रही थी कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा जा रहा है ना कि मैं आपको सुनती रहूँ। तो मेरा मन किया क्यों ना मैं वो सारी बातें, मतलब जो मैंने कस्टमर के साथ की, सिर्फ वही नहीं, उससे अलग अगर इस टाइम पे मेरे दिमाग में जो बातें आती हैं वो मैं आपके साथ में शेयर करूँ। क्योंकि उनके साथ में क्या क्या शेयर किया वो तो मुझे लिटरली अभी याद नहीं है कि एक्चुअल में मैंने उनसे क्या क्या शेयर किया था। शायद उसमें 2-4 बातें मुझे याद हैं, जो वो सारी चीज़ें मैं बता सकती हूँ। पता है फ्रेंड्स, सर्दियाँ आ गई और मुझे ना एक बात अभी याद आ गई है। अपने बचपन की एक बात मैं आपको बताती हूँ। जब हम छोटे हुआ करते ना, एक्चुअली मेरी मदर नहीं थी, मैं बहुत छोटी सी थी, शायद 6 महीने की या 1 साल के बीच में रही होंगी मैं, तब मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी। तो मेरे पापा ने ही सबको पाल के मतलब बड़ा किया था, और हम 3 बहन हैं और एक मेरा भाई है। मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सर्दियाँ आ गई हैं, और सर्दियों से मुझे ये बात याद आई है। तो ये सर्दियों की ही बात है। बचपन में जब हम नहाने के लिए जाया करते, मतलब स्कूल के लिए जब रेडी होना हुआ करता था ना, तो पापा हम लोगों के लिए पानी गर्म कर दिया करते थे सबके लिए, हमारे से ऊपर उठने से पहले का। मतलब मैं काफ़ी छोटी थी उस टाइम पे, आई थिंक मैं रही होंगी उस टाइम, मतलब 3-4 साल की, 4-5 साल की रही होंगी। तो मैं और मेरे से जो बड़ी वाली सिस्टर है ना, वो मेरे से 2-3 साल बड़ी हैं। हम दोनों को एक साथ में नहाने के लिए पापा भेज दिया करते थे। तो ठंडी तो लगती थी सुबह सुबह में, क्योंकि पापा के पास इतना टाइम नहीं होता था। हम लोगों का ब्रेकफास्ट भी रेडी करते थे, वो लंच भी तैयार करते थे। तो पापा बोला करते थे मेरे से बड़ी वाली सिस्टर को कि इसको भी नहला देना और जल्दी से नहा के आ जाओ, मैं इतने नाश्ता तैयार करूँ। जैसे ही हम बाथरूम में जाते थे, तो मेरे से बड़ी वाली सिस्टर ना अक्सर मेरे से बोला करती थी कि मंजू एक काम करते हैं कि आज ना बहुत ठंड है। हाँ, मंजू से याद आया, मेरा जो डॉक्यूमेंट्स का जो नाम है वो मेरा नाम मंजू है, और वैसे मेरा नाम, प्यार का नाम जो है वो मुस्कान है। इसके पीछे भी एक किस्सा है कि मेरा नाम मुस्कान कैसे पड़ा। सबका तो बचपन में ही नाम चेंज हो जाता है, बट मेरा नाम तब चेंज हुआ जब मेरा बेटा 3-4 साल का था। तो ये किस्सा ही मैं किसी ना किसी अपने व्लॉग में आपको ज़रूर बताऊंगी। हाँ, तो दीदी मेरे से बोला करती थी कि एक काम करते हैं मंजू, आज ठंड बहुत ज़्यादा है, ऐसा करते हैं आज नहाना स्किप कर देते हैं, और ना बाहर जाएंगे, बाहर जाके पापा से कहेंगे कि हाँ हम नहा के आ गए हैं, सिर्फ हाथ मुँह धो लेते हैं। तो मैं कहती थी हाँ दीदी सच में ठंड है। और बाकी मुझे बाथरूम में मुझे भी लगता था कि हाँ भाई ठंड है, बट मेरी ना एक बहुत ही गंदी आदत थी, जो भी मैं थोड़ी देर बाद आपको बताने वाली हूँ। वो मतलब सिर्फ हल्का सा हाथ मुँह वगैरह धोए और थोड़ा सा बालों को हल्का हल्का गीला कर लिया, ऐसे कि हाँ जैसे हम सच में नहाते हैं, और सारे पानी को ना हम बिखेर के आ जाते थे, मतलब ऐसे ही फालतू में बिखेर के आते थे, और ऐसे ऊपर से डालते थे पानी को, जैसे पापा को लगे कि हाँ सच में जो मतलब बच्चे नहा रहे हैं बाथरूम, मतलब जो अंदर बाथरूम में से जो आवाज़ बाहर सुनाई दे ना, तो वो ऐसा सुनाई दे कि हाँ बाकी मग्गे से अपने ऊपर पानी डाला जा रहा है। देन नहाने के बाद जब हम नाश्ता करने बैठते थे ना, तो मैं बोलती थी पापा को, पापा आज आपको एक बात बताऊं, और साइड में ना मेरी दीदी बैठी बैठी मेरी तरफ ऐसे बोलती थी कि अब ये बाथरूम वाली बात बाहर बताने वाली है। और यही फ्रेंड्स मेरी गंदी आदत थी कि जिस बात को मुझे मना किया जाता था ना कि मंजू ये बात पापा को नहीं बतानी है, तो वो तो एग्जैक्टली पापा को बतानी है, क्योंकि वो पापा से छुपाने के लिए कहा गया है, इसलिए ये बात पापा तक जरूर पहुंच जानी चाहिए। तो मैं पापा से बोला करती थी, पापा दीदी ना बाथरूम में आज मेरे से बोल रही थी कि मंजू एक काम करते हैं, आज नहा नहीं रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, और सारा पानी हम बिखेर देते हैं। मतलब वही जो भी बाथरूम में पूरा किस्सा होता था वो सारा मैं पापा को बताती थी, और पापा क्या करते थे, फिर हम दोनों को दोबारा से कपड़े उतारे और चलो भाई बाथरूम में, और जाके अब नहाना है, और अब आपको ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा। और मेरा ना करीब मैंने 1 हफ्ते कंटिन्यू यही काम किया होगा कि दीदी डेली मेरे से बाथरूम में बोलती थी कि आज तो नहीं बोलेगी ना तो पापा को जाके, तो मैं कहती थी नहीं दीदी आज नहीं बोलूँगी, ठंड लगेगी नहाते में, आज नहीं नहा रहे हैं। और फिर फाइनली जाके मैं पापा को बोल भी दिया करती थी। लास्ट में क्या होता था, गर्म पानी की जगह ठंडे पानी से नहाने को मिलता था। ऐसे एक बार फ्रेंड्स पता क्या हुआ, पड़ोस में ना एक ताऊ जी रहा करते थे। वो ताऊ जी हर संडे हमारे यहाँ आया करते थे, क्योंकि संडे को हम लोग घर रहते थे, तो पापा भी आराम से उठते थे सो के। और उनका ये सीन था कि संडे को ही हमारे घर आना है, क्योंकि संडे को उन्हें आराम से चाय पानी पीने को मिल जाता था, क्योंकि मम्मी नहीं थी, तो पापा को ही मतलब जो भी है चाय वगैरह ये सब पापा को ही करना पड़ता था। वो ताऊ जी हमारे गेट पे आ जाते हैं सुबह सुबह। पापा ने बोला जाओ देख के आओ कौन है। पापा जी ने बोला 1 मिनट रुक, अगर देखियो अगर ताऊ जी हो ना तो बोलना कि पापा जी घर पे नहीं है। मैंने कहा ठीक है पापा, मैं यही बोलूँगी। और अचंभे की बात सुनो, मैंने क्या किया, गेट पे गई, पापा की बात याद थी कि हाँ ताऊ जी को जाके ये बोलना है कि जो है पापा जी घर पे नहीं है। मैंने जैसे गेट खोला, ताऊ ने पूछा कि पापा कहाँ है। मैंने गेट खोलते के साथ ही कहा कि ताऊ जी पापा बोल रहे हैं कि बाहर जाके ये कह दो, अगर ताऊ जी हो तो ये कह दो कि पापा जी घर पे नहीं है। फिर क्या था, ताऊ जी को पता तो चल गया कि पापा घर पे हैं, तो आ भी गए ताऊ जी, और मेरे ख्याल से वो ताऊ जी रहे भी बेशरम होंगे।
आके अंदर बोलते हैं कि बिटिया आई थी बाहर, बोल रही थी कि पापा ने ये कहा है, पापा से जाके जी से जाके कह दो कि पापा घर पे नहीं है। तो सब लोग हंसने लगे। तो पापा ने इस बात को फिर मजाक में टाल दिया कि मैं देखना चाह रहा था कि अगर हम इससे कोई बात बोलने को बोलते हैं तो ये क्या कहती है बाहर जाके, मतलब किसी भी बंदे से क्या कहती है। कि अगर अपने बचपन में ना मैंने बहुत ही बेवकूफ़ वाली हरकतें करी हैं, और सभी लोग करते हैं वैसे, तो मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। हाँ, जो मेरे ख्याल से जितने भी लोग यूट्यूबर हैं उनके सबके साथ में कोई ना कोई किस्से ज़रूर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं ना बहुत देर से याद करने की कोशिश कर रही हूँ, इवन मैंने वीडियो भी रोका था। मैं बहुत देर से याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि वो वाली कस्टमर के साथ में मैंने क्या क्या बातें करती हूँ। अब तो मुझे एक भी बात याद नहीं आ रही है। हाँ, पर हाँ, जब मैं वो कस्टमर के यहाँ से आई थी ना, तो रास्ते में ना यहाँ इंदिरापुरम में ना एक बिहारी मार्केट है, मतलब वो सब्जियों के लिए फेमस है। तो जब भी मैं उधर साइड मेरा जाना होता है, जब मैं उधर से आती हूँ तो मैं वहाँ से सब्जियाँ ज़रूर खरीद के लेके आती हूँ। मार्केट में गई थी और वहाँ पे पता क्या हुआ, मैं एक जिस सब्जी वाले के पास में गई, तो कहते हैं ना लोग कुछ फेंकते भी हैं, वैसे गई हूँ मैं शायद से 1-2 बार मैंने उसके यहाँ से सब्जी ली है। सब्जी के रेट लेने स्टार्ट करे तो उसने कहा आइए मैडम जी, बड़े दिन बाद आई हो, मैं तो आपको सही रेट लगाता हूँ, फिर भी आप इतने दिन बाद आई हो, आती रहा करो, मैं आपको सही रेट लगाया करूँगा। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, बातों पे हाँ 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 करती रही, क्योंकि मुझे सांभर बनाना था। तो सांभर में तो आपको पता ही है काफ़ी सारी सब्जी चाहिए होती है, और ये काफ़ी दिन से फरमाइश भी कर रही थी कि मम्मी इडली सांभर कब बनाओगी। मैंने इसलिए सारी सब्जियाँ लगभग मैंने उसी के यहाँ से ले ली थी। जब मैंने उसके यहाँ से सब्जियाँ ली तो उसने मुझे लास्ट में बहुत सारा हरा धनिया डाला। कह रहा लो जी मैडम, हरा धनिया भी डाल दिया है। मैंने कहा अच्छी बात है भैया, थैंक यू। फिर उसके बाद में उसने मेरे को साथ में हरी मिर्ची भी डाली। मैंने कहा, कहता मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी, और बाकी उसने करीब 250 ग्राम सी मिर्च उसने उसमें डाल दी थी। मैंने कहा चल थैंक यू भैया, मैंने कहा अच्छी बात है। फिर उसके बाद में उसने एक चीज़ और डाली थी। क्या डाली थी? हाँ, वो सांभर में वो बड़ी बड़ी डंडी की क्या बोलते हैं वो स्टिक, पता नहीं कौन सी स्टिक होती हैं, जो भी होती हैं, उसने वो भी डाल दी, जो कि यहाँ पे मतलब 5 रुपए की एक स्टिक मिलती है। तो उसने 3 या 4 वो स्टिक भी डाल दी थी। मैंने कहा भगवान तुम्हारा भला करे। तो उसने मेरे को जवाब दिया पलट के, भगवान भलाई तो नहीं करता मैडम। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया ना ऐसे कभी मत कहियो आगे से। बोला क्यों? मैंने कहा बचपन में ना मैंने एक किस्सा सुना था किसी के मुंह से, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि हर टाइम रोते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, सब कुछ होते हुए भी हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, यार हमारा तो काम ही नहीं चल रहा, हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमें ये चीज़ खरीदनी है इसके लिए पैसा नहीं है। तो भी ना भगवान को भी गुस्सा आ जाता है, मतलब होते सोते भी आप ये सब चीज़ें कह रहे हो, जबकि वैसे हमें ना हर हाल में भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए, मतलब शुक्रिया अदा करना चाहिए भगवान का। बोलना चाहिए भगवान जैसे तुम रख रहे हो वैसे ही रखना, बस हमें दाल रोटी सब्जी ये मिलता रहे, छत सर के ऊपर छत है काफ़ी है हमारे लिए जी। है ना, उसको पूरा किस्सा सुनाया। मैंने कहा भैया जो लोग रोते रहते हैं ना, जो ऐसे कहते हैं हमारे पास नहीं है, तो एक दिन भगवान भी ये कहता है तथास्तु, रोना नहीं चाहिए। और बाकी ये बात सच है कि अगर तुम्हारे पास जो चीज़ है उसके लिए बोलो भगवान को थैंक्स, बोलो कि शुक्र है कि हमारे पास में भगवान ने ये दिया है, अदरवाइज भगवान हम सबसे भी किसी दिन एक दिन कह देगा तथास्तु। अरे वाह, मेरे तो वीडियोज़ में पीछे ट्रॉफी भी आ रही है गाइस, आपको दिख रही है ये ट्रॉफी? ये 3 ट्रॉफी ये मुझे यस मैडम से मिली हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं यस मैडम में एज ए ब्यूटिशियन पिछले 5 सालों से काम कर रही हूँ, ये वहीं से मुझे ट्रॉफीज़ मिली हुई हैं। और किसी दिन आपके साथ रिव्यू भी शेयर करूँगी, छोटी सी क्लिप अभी आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। ये मेरे रिव्यूज़ हैं और मोस्टली 5 स्टार ही आते हैं, कभी कभी आता है तो उसमें हमारी कंपनी भी कह देती है चलो भाई कुछ नहीं तो 50 में से एक कस्टमर तो ऐसे मिल ही जाते हैं जिनके साथ हमारी बाउंडिंग नहीं बन पाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये मेरे ही रिव्यूज़ हैं, यस मैडम के रिव्यूज़ हैं जो मुझे कस्टमर्स देते हैं। अगर आप गाज़ियाबाद इंदिरापुरम से हैं तो मैं आप सभी के साथ, मतलब जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप गाज़ियाबाद इंदिरापुरम से हैं तो अगर वो मेरे से सर्विस लेना चाहते हैं, ब्यूटी की कोई भी सर्विस लेना चाहती हैं मेरी कस्टमर, मतलब मेरी तो नहीं है बट आई होप कि वो बन जाए मेरी कस्टमर, तो मैं अपना रेफरल कोड स्क्रीन पे चला रही हूँ। ये रेफरल कोड आप डालकर मुझे यस मैडम से बुक कर सकते हैं, मैं आपको असाइन हो जाऊंगी और आप मेरे से सर्विस ले सकते हैं। आपको यस मैडम का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और उसमें आपको ये रेफरल कोड डालना होगा और आपको वहाँ पे मेरा नाम शो होगा लिखा हुआ मंजू। जैसे आप मेरा रेफरल कोड डाल देंगे तो वहाँ पे मेरा नाम दिखाई देगा, एक मतलब ऑप्शन आता है वहाँ पे ना ब्यूटिशियन सेलेक्ट करने का कि आपको किस ब्यूटिशियन से कराना है। तो जब आप पहली बार डाउनलोड करते हैं तो उसमें लिखा नहीं आता है कुछ भी, उसमें सिर्फ 2 टाइप की ब्यूटिशियंस आती हैं, एक आता है प्रीमियम ब्यूटिशियन और एक आता है स्टैंडर्ड ब्यूटिशियन। तो जब आप ये मेरा रेफरल कोड डाल देंगे देन आपको मेरा वहाँ पे नाम शो होने लग जाएगा, मंजू करके मेरा नाम लिखा हुआ आएगा और आप मेरे नाम पे क्लिक करेंगे तो मैं ही आपको असाइन होंगी। फ्रेंड्स, वैसे ना मैं इस वीडियो को थोड़ा सा बड़ा करने वाली थी, लेकिन मेरे यहाँ पे ना एक फालतू के गेस्ट आ गए, मेरी पड़ोसन है वैसे और आती नहीं है वीडियो में, और ना फ्री की कस्टमर भी है मेरी, ज़बरदस्ती मुझसे वैक्स कराती है। आएगी नहीं, अभी मैं कहूँगी ना उससे अंदर गई है, इडली सांभर खाने गई है, हाँ लेने के लिए गई है, आएगी, देखो हंस रही है अंदर से, शायद आपको आवाज़ आई हो। तो अभी मैं उसको थोड़ा सा इडली सांभर सर्व कर दूँ, वैसे तो लेके खुद खा लेगी, बेशरम है। ये देखो फ्रेंड्स, इडली सांभर ठूस रही है और हंस भी रही है, और इसने ना बोला है मेरा फेस नहीं लेना।
वैसे मेरा इडली सांभर ना बहुत टेस्टी बना था, और ये कल का सांभर है और ये दोबारा खाने आ गई है। कल तो मैंने डोसा बनाया था। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में।